हताशा, निराशा और एक तरीके से दुःख, इस पूरे विश्व कप में भारत ने जो खुशियाँ दी 10 मैच जीतकर, आज वो सारी खुशियाँ एक झटके में चली गई। एंड आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 अहमदाबाद में मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर भारत बहुत बुरी तरीके से ये फाइनल हारा है। एंड जो आशा लगा कर बैठे थे भारत के दर्शक, उस आशा के बिल्कुल विपरीत ये रिजल्ट आया है। और ऑस्ट्रेलिया, जिसे 5 बार वर्ल्ड चैंपियन कहा जा रहा था, छठी बार उसने जीता है भारत को हराकर। और बहुत सारी गलतियां की भारत ने इस मैच में, तो उस गलतियों पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि अ, ये चर्चा ये 24 घंटे बाद हो रही है हार के। और मैं तो बिल्कुल स्तब्ध था भारत की इस परफॉर्मेंस को देखकर, इस प्रदर्शन को देखकर, क्योंकि आशा नहीं थी कि भारत इस तरीके से एक तरफा फाइनल हार जाएगा। क्योंकि टॉस जरूर भारत हार गया था और विकेट की जो नेचर थी वो थोड़ी सी धीमी थी, लेकिन भारत अडाप्ट कर सकता था। जब भारत ने एक अच्छी शुरुआत की, 80 रन थे 10 ओवर में, तो ऐसा लगा कि भारत अब 300 350 रन जरूर करेगा। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा, वो एक गलत शॉट, 14 रन आ चुके थे मैक्सवेल के ओवर में, लेकिन उसके बाद वो ज़रूरी था नहीं, वो शॉट खेलना बनता नहीं था उस समय, क्योंकि ये वर्ल्ड कप फाइनल था और थोड़ा सा रोहित को और ज़्यादा समय तक बैटिंग करनी चाहिए थी। इसके बाद तो फिर विकेट की झड़ी लग गई, फिर श्रेयस अय्यर आउट हो गए, उससे पहले गिल भी आउट हो गए। लेकिन मुझे बीच का खेल समझ में नहीं आया विराट कोहली और स्पेशली केएल राहुल का। ठीक है, 3 विकेट आपके गिर गए थे, आप 4-5 ओवर ले सकते थे, लेकिन इतनी धीमी बैटिंग विश्व कप के फाइनल में आपने इतनी धीमी बैटिंग की कि जो आने वाले बैट्समैन थे उन पे एक तरीके से दबाव बन गया। 107 बॉल पे केवल और केवल 66 रन, वो भी केवल एक चौका, एकमात्र चौका केएल राहुल ने मारा। और मुझे समझ में नहीं, अगर आपको इसी तरह की बैटिंग करनी थी तो आप टेस्ट मैचेस के लिए अपने इस प्रदर्शन को बचाए रखते हैं, ना कि इस विश्व कप में। और ये कभी भी बहुत लंबे समय तक इस इनिंग को कोई याद नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि विराट का तो ठीक है, विराट ने शायद 54 रन्स किए 63 बॉल्स पे, और वो आउट भी थोड़ा से अनफॉर्चुनेट तरीके से हुए। लेकिन केएल राहुल का मुझे समझ में नहीं आया, या तो फिर वो आउट हो जाते, या अगर आपने इतना टाइम ले भी लिया था तो फिर आपको बड़ी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी, अंत तक बैटिंग करनी चाहिए थी। सूर्य कुमार यादव के पास उतना अनुभव है नहीं जैसा पहले कहा जा रहा था, और उन्हें बैट पर अगर गेंद आती है तब वो अच्छे शॉट्स खेलते हैं। और ऑस्ट्रेलियंस को मालूम था कि अगर इनको पेस देंगे तो ये ज़रूर शॉट खेलेंगे, उनको पेस दिया नहीं गया, और इसी वजह से भारत सिर्फ 240 रन्स पर रह गया। इसके बाद जब भारत ने जब 3 विकेट गिरा दिए, तो इसके बाद भारत को और अटैक करना चाहिए था, और कोई चारा था नहीं। ठीक है, आपके पास रन्स नहीं थे, लेकिन आप स्लिप्स कर सकते थे। और जब आप केवल 5 ही बॉलर्स के साथ जा रहे हैं तो उसी मेन बॉलर्स के साथ आप अटैक करो ना। आप ओवर्स क्यों बचा रहे हो? जब 3 विकेट गिर गए थे तो आपको हेड को अटैक करना चाहिए था। उनकी कमजोरी है कि वो शॉर्ट पिच बॉल या बाउंसर वो खेल नहीं पाते हैं, लेकिन भारत ने वो भी नहीं किया। और शुरू में हेड ज़रूर फंस रहे थे, लेकिन उसके बाद इतनी धमाकेदार इनिंग्स उन्होंने खेली कि मैच जो था वो भारत के हाथ से ले गए। अश्विन को भारत ने ट्रैवल एजेंट बना के रखा था, क्योंकि अश्विन को खेलना बनता था। जब आपने तय कर लिया था कि फाइनल में हम उनको धीमी विकेट देंगे, तो अश्विन को फिर खिलाना चाहिए था, क्योंकि अश्विन के पास अनुभव है और साथ ही साथ कई लेफ्ट हैंडर्स थे ऑस्ट्रेलिया के पास। तो रणनीति में भी कमी, भारत थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गया। 10 मैच भारत जीत चुका था, कोई भारत मैच हारा नहीं था। और जो सारी की सारी जो गलतियां थी भारत ने फाइनल्स में की, तो भारत के हाथ से एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका 20 साल बाद जो मिला था मौका ऑस्ट्रेलिया को हराने का। देखिए, ऑस्ट्रेलियंस की आदत है, वो हर कंडीशंस में अपने आप को अडाप्ट करते हैं। उनकी शुरुआत भले ही इस विश्व कप में अच्छी नहीं रही, लेकिन इसके बाद उन्होंने लगातार 8 मैच जीते, और सेमीफाइनल में जिस तरीके से उन्होंने लड़खड़ाते हुए भी फाइनल में अपना सफ़र तय किया, उसके बाद लगने लगा था कि ऑस्ट्रेलिया अगर है फाइनल में तो फिर आसान नहीं बनने वाला भारत के लिए। लेकिन भारत जो था थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। हमारी मीडिया,
हमारे लोग इस चीज़ को इतना हाइप कर देते हैं कि जैसे कि भारत का मुकाबला किसी से नहीं, केवल अपने आप से है। हमको ये भी देखना था कि ऑस्ट्रेलिया जो 5 बार की चैंपियन है वो भी फाइनल में है, और वही हुआ। अति आत्मविश्वास और अति अपेक्षाएं भारत को कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो एक नेगेटिव साइन ले गई, और वही हुआ भारत के साथ जो नहीं होना चाहिए था। और भारत अगर थोड़ा सा भी एग्रेसिव खेलता बीच के ओवरों में तो 270 280 यही टोटल होता, तो अब कहानी थोड़ी सी दूसरी होती। भारत के बॉलर्स के पास भी कॉन्फिडेंस होता, लेकिन 240 रन पे थोड़ा सा मोरल डाउन हो ही जाता है। और ऑस्ट्रेलिया को पता था कि रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर अगर 5-6 ओवर वो टाइम लेकर भी खेलेंगे तो भी बना ले जाएंगे, और वही हुआ। ड्यू भी आई, ड्यू ने भी ऑस्ट्रेलिया का मदद किया। तो भारत के स्पिनर का बॉल जो था टर्न हुआ नहीं। जब ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रहा था तो भारत उनके स्पिनर का बॉल टर्न हो रहा था, ड्राइनेस थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी। टॉस भी भारत हारा, तो हार्ड लक, लेकिन थोड़ी सी भारत ने गलतियां ज़रूर की हैं। और अब आगे का 6 महीने के बाद एक और वर्ल्ड T20, एक और ICC टूर्नामेंट्स होने हैं, लेकिन अब भारत को ध्यान देना होगा क्योंकि 5 फाइनल भारत हार चुका है। और अगर ICC इवेंट्स आपको जीतने हैं तो क्रूशल स्टेजेस पे और बड़े दिन, बड़े फाइनल के दिन आपको थोड़े से हार्ड डिसीजंस लेने होंगे। आपके अप्रोच, माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाँ, हम इस कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं। और थोड़ा सा भारत को ये भी देखना होगा कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, मतलब जो जिस दिन चाहिए वही आप चीज़ रखें। और ये जो टूर्नामेंट होगा 6 महीने बाद, वो अमेरिका में होगा, तो भारत अपने मन मुताबिक पिच नहीं बनाएगा। तो जैसे ही कंडीशन आएंगे उसी कंडीशन के साथ आपको कॉम्बिनेशन उतारने चाहिए। लेकिन भारत अपने कंडीशंस में खेल रहा था। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि ऑस्ट्रेलिया जो अपने कंडीशंस में खेल नहीं रहा था, भारत के कंडीशंस से भारत को हरा कर विश्व कप ले गया। और ये दिल तोड़ देने वाली हार थी। अब भारतीय टीम कितना इससे सबक लेगी, कितना आगे चलकर इस जो हार है उसको भुला करके अब परफॉर्मेंस अच्छा करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट कहीं ना कहीं जो सारी मेहनत थी भारत की, एक ढीलेपन या कह सकते हैं थोड़ी सी गलत शॉट रवैये से, या जो भी कोई भी कारण रहा हो, भारत ने एक हाथ आया सुनहरा मौका ज़रूर गंवा दिया। और अब आगे क्या, आगे तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ही तय करेगा कि कैसे क्या होना है। ठीक 4 दिन बाद एक और T20 सीरीज़ होने वाली है, लेकिन मैं तो उसको फॉलो करने वाला नहीं हूँ क्योंकि उसका कोई वैल्यू है नहीं। वो यंगस्टर्स खेलेंगे, बहुत बड़ी सीरीज़ तो नहीं है। हाँ, साउथ अफ्रीका का टूर ज़रूर इम्पोर्टेंट है। उसे देखते हुए आप कह सकते हैं कि तब तक सीनियर प्लेयर की वापसी भी होगी। अब थोड़े से सीनियर प्लेयर रेस्ट लेंगे, देखते हैं आगे होता क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत ने शुरुआत की थी, कोई सोचा नहीं था कि वर्ल्ड कप का अंत इस तरीके से होगा। अगर आप पॉजिटिव्स निकालेंगे तो भारत ने 10 लगातार मैचेस जीते हैं, भारत के सारे प्लेयर्स ने रन्स किए हैं। लेकिन जब ऐन वक्त आया, जब आपको चैंपियन बनने का टाइम आया, आपको ट्रॉफी उठाने का वक्त आया, तो किसी ने अपने हाथ खड़े नहीं किए। तो यही होता आया है इन 10 सालों में। और अगर कुछ हार्ड डिसीजंस नहीं ले रहे गए तो फिर आगे भी यही होगा। तो बने रहें क्रिकेट चैट के साथ, जैसे ही कुछ लाइव अपडेट होगी हम आपको कंफर्म कराएंगे। एंड स्टे ट्यून विथ माय चैनल, सब्सक्राइब। थैंक यू।